मान लो आप एक जॉब करते हो और आपके मन में एक बिजनेस का आइडिया है जिसे आप एक छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हो और आप डिसाइड करते हो कि अब से आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा सेव करोगे ताकि अगले 3 महीनों में आप जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। और पहले महीने में तो आप अपनी सैलरी का 50% सेव कर लेते हो, लेकिन एक दिन आप एक कपड़ों की शॉप के पास से गुजरते हो जहाँ पे सेल लगी होती है और बहुत अच्छे कपड़े बहुत सस्ते में मिल रहे होते हैं और आपका मन कहता है कि यार कितने बढ़िया कपड़े हैं और इतने सस्ते में मिल रहे हैं, क्यों ना खरीद लिए जाए। बिजनेस के लिए रुपए तो मैं अगले महीने से सेव कर लूंगा। पर आप कहते हो कि नहीं, मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसी मंथ से अपनी सैलरी का 50% अपने बिजनेस आइडिया के लिए बचाऊंगा। कपड़े इतने जरूरी नहीं है, पर मुझे अपना बिजनेस अगले 3 महीनों के अंदर अंदर किसी भी हाल में ओपन करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस थी, या तो कपड़ों के टेम्पररी प्लीजर के लिए अपना बिजनेस आइडिया भूल जाओ और या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करो और वो चूज करो जो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि सक्सेस बस एक चॉइस होती है। इस वीडियो पर क्लिक करना भी आप ही की चॉइस थी और इस वीडियो को एंड तक देखना या फिर बीच में ही छोड़ देना ये भी आप ही की चॉइस होगी। एंड आई होप कि आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया होगा। और अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया है और सच में आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आई एम रेडी। जीवन में ज्यादा कुछ कभी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। बदल लो अपने आप कि आपको खुद को पसंद करना। बदल जाओ, खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्ड हाई सेल्फ स्टीम। मान लीजिए एक लड़का है जिसके सारे दोस्त अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, वहीं वो लड़का बस गलत आदतों में फंसा हुआ है, सिगरेट पीता है, नशे करता है। तो उसका माइंड भी धीरे धीरे उसकी खुद की इमेज एक वीक पर्सन की बना लेगा जिसकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है और इस तरह वो लड़का ना खुद की रेस्पेक्ट कर पाएगा और ना ही खुद को पसंद कर पाएगा। इसीलिए अगर आपको अपने आप में या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं तो खुद को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तभी आपका माइंड आपकी एक पावरफुल इमेज बनाएगा और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट इंक्रीज करेगा। जिस भी काम को करने में आपको डर लगता है उस काम को करने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो जाओ और लोगों से बात करने की कोशिश करो। आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई काम करोगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी सेल्फ इमेज भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। डू व्हाट यू लव। मैं मानती हूँ लाइफ में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, पर कभी कभी आपको उन चीजों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए जो आप करना चाहते हो। जिन कामों को करके आपको अच्छा लगता है, वो काम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलना, कहीं घूमने जाना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, एनीथिंग। बस वो काम करके आपको अंदर से खुशी मिलनी चाहिए। कुछ ऐसा करो जिसके लिए आप पैशनेट हो। इन कामों को करने की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपको उन बातों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जिनके होने से आप अपनी लाइफ में खुश हो। वो कोई भी चीज हो सकती है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, आपके पास तो है ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आपके पास तो है ना। इन्हीं बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। अगर आप चाहो तो एक डायरी भी बना सकते हो जिसमें हर रात सोने से पहले आप ऐसी 3 चीजों के बारे में लिखोगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये छोटी सी आदत आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला देगी और धीरे धीरे आप अपने आप में चेंजेस देखने लगोगे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। खुद में इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप आज जैसे हो कल उससे बेहतर कैसे बन सकते हो, इस पर काम करो। अगर आज एक्सरसाइज करोगे तो फ्यूचर में हेल्दी रहोगे, आज मेडिटेशन करोगे तो फ्यूचर में स्ट्रेस फ्री रहोगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिसने अपनी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर ली, वो पहले बहुत पतला था और अब वो बिल्कुल फिट हो गया, तो सडनली आपकी उसके लिए रेस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। सिर्फ उसकी अच्छी बॉडी की वजह से नहीं, बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को देखकर, जिसके बल पर उसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। और इसी तरह अगर आप खुद में इन्वेस्ट करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, तो आप खुद को पसंद करने लगोगे। एक्सेप्ट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रमन बहुत मोटा है, उसके सारे फ्रेंड्स उसको अक्सर मोटा मोटा कहकर बुलाते हैं, जिससे वो हर बारी गुस्सा होकर उनको बोलता है कि तुम्हारे बाप का खाता हूँ क्या। और ऐसे ही वो सबसे बहस करता है और कभी भी अपनी इस वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मोटा है। इस वजह से वो हमेशा अनहैप्पी और अनकॉन्फिडेंट रहता है। उसी क्लास में एक अनुराग नाम का नया लड़का पढ़ने आता है। अनुराग भी बहुत मोटा था, तो लंच टाइम में क्लास के बच्चों ने रमन को परेशान करने के बाद अनुराग को भी परेशान करने का सोचा और वो अनुराग को भी मोटा मोटा कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन अनुराग ने गुस्सा होने की बजाय बहुत ही नॉर्मली रिप्लाई किया कि हाँ यार, काफी मोटा हो गया हूँ, पर मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया है, जल्दी मैं भी फिट हो जाऊंगा।
अब आप मुझे बताओ कि रमन और अनुराग में से किसकी सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग होगी? जाहिर सी बात है अनुराग की, क्योंकि उसने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही अनुराग मानता है कि वो मोटा है, उसकी ये वीकनेस है, तो उसके फ्यूचर में फिट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जब वो मानता है कि उसमें कुछ कमी है तो वो उसे सुधारने की कोशिश करेगा। पर रमन ऐसा नहीं करेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सभी की कुछ वीकनेस होती है तो कुछ स्ट्रेंथ। हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उससे भागने की कोशिश करोगे, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझ में ये कमी है, तो आप उस वीकनेस को फ्यूचर में सुधारने की कोशिश भी करोगे। साथ ही आप ये भी देखो कि मुझ में क्या स्ट्रेंथ है और वो क्या काम है जो मैं एकदम परफेक्टली कर पाता हूँ, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसा करने से आप अपने बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप इन सारे टिप्स को आसानी से फॉलो कर सकते हो। यू कैन डू इट। और इन्हें फॉलो करने के बाद खुद को रिवॉर्ड भी देना है। जैसे कि अगर आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो खुद के लिए नए शूज लो। अगर आपने बुक्स पढ़ना शुरू किया है तो नई किताबें लो। बाकी सेलिब्रेशन करने के तरीके तो आपको पता ही है। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए खुद को एक रिवॉर्ड देना मत भूलना। थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। और अगर मेरी ये कोशिश कामयाब हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।